राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा, सोई राम पहचान। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागम्। पाणौ महासायक चारुचापम्, नमामि रामम् रघुवंशनाथम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ऐसा रघुकुल का एक नियम था उस जमाने में, और आज भी बहुत सारे लोग इस दोहे के अनुपालन में कार्य भी करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आज हम 10 भारत के प्रदेशों की राम वनगमन की यात्रा पूर्ण करने के पश्चात श्रीलंका में कहाँ कहाँ वो स्थान है जो रामायण सर्किट या रामायण कालीन स्थान या श्री राम जी से या सीता मैया से संबंधित है, उन स्थानों का आप लोगों को अवलोकन कराने जा रहे हैं। और भगवान राम ने यदि समय दिया तो उन स्थानों का डिटेल वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए श्रीलंका आपको लिए चलते हैं, और इसके लिए आप भारत के किसी भी एयरपोर्ट से जा सकते हैं कोलंबो के लिए, और कोलंबो पहुंचने के बाद फिर आपके रामायण यात्रा का प्रारंभ होगा। बहुत सारे लोग पैकेज भी लेते हैं, और आप चाहें तो बिना पैकेज लिए होटल बुक करके और हमारे बताए हुए इन्हीं प्रकार के स्थानों को टारगेट करते हुए आप अपने हिसाब से 7 दिन या 10 दिन का समय लेकर श्रीलंका के इस रामायणकालीन स्थानों का अवलोकन और दर्शन कर सकते हैं। श्रीलंका में चिलाओ जनपद में एक जगह है मनावरी। यहाँ भगवान श्री राम ने भगवान शंकर की आराधना किया और शिवलिंग की स्थापना किया है। इस कारण से मनावरी अति प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, और जिला है चिलाओ। चिलाओ में ही मुन्नेश्वरम एक जगह है जहाँ से भगवान श्री राम पुष्पक विमान लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए थे, अर्थात उस समय का यह एयरपोर्ट था। और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम ने जिन जिन स्थानों पर श्रीलंका में भगवान शंकर की स्थापना करके और पाप मोचन भगवान शिव की आराधना किया था, उन स्थानों में मनावरी, थिरुकोणेश्वर, थिरुकेतीश्वर और रामेश्वरम जो हमारे भारत में है, वो तमिलनाडु के एपिसोड में आप सभी ने देखा भी होगा। ये 4 के चारों भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना करके और ब्रह्म हत्या के पाप से उन्होंने अपने को मुक्त करने के लिए भगवान शंकर की आराधना किया है। तो इस तरह से ये चिलाओ जिले का 2 स्पॉट आपको अभी हमने बताया। आइए अगली जगह चलते हैं। श्रीलंका का अगला स्थान है त्रिंकोमाली। तो त्रिंकोमाली में थिरुकोणेश्वर मंदिर का निर्माण राजा रावण की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने स्वयं अगस्त्य जी को भेजा था और कहा था कि जाके रावण से बोलना कि वहाँ पर हमारे धाम का मंदिर बनाएं, और साथ ही साथ यहीं पर दूसरा शिवलिंग भगवान श्री राम ने थिरुकोणेश्वर मंदिर जो रावण द्वारा स्थापित था उसी के बगल में उन्होंने अपने शिवलिंग की स्थापना की है। इसके बाद तीसरी जगह है कैंडी।
कैंडी श्री राम से संबंधित तो नहीं है, परंतु दंत अवशेष मंदिर के लिए अति प्रसिद्ध है और महात्मा बुद्ध के दांत यहाँ सुरक्षित हैं, जो विश्व धरोहर की सूची में है, इसलिए हमने बताना उचित समझा। अब आइए राम बोड़ा में 109 मीटर ऊंचे जलप्रपात का नाम राम बोड़ा जलप्रपात पड़ा है और यहाँ पर भक्त हनुमान मंदिर के लिए स्थान अति प्रसिद्ध है। यह हनुमान मंदिर चिन्मय मिशन द्वारा एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया गया है और यहाँ से हनुमान ने माता सीता के खोज की शुरुआत की थी। जगह का नाम है राम बोड़ा। श्रीलंका का अगला स्पॉट है नुआरा एलिया। नुआरा एलिया का आशय होता है रोशनी का शहर। श्रीलंका के मध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसा ये एक रिसोर्ट का सिटी है। यह शहर अपने गायत्री मंडपम, सीता अम्मन मंदिर, द्यूरमपोला के लिए जाना जाता है, जो रामायण यात्रा से संबंधित है और इन अतीत के प्रतिष्ठित मंदिरों में आपको अतीत की झलक पाने का मौका मिलेगा। गायत्री मंडपम यह प्रतिष्ठित रामायण स्थल है। सीता अम्मा मंदिर यही रावण की अशोक वाटिका है, जहां मां सीता को बंदी बनाया था रावण ने। और एक जगह और दीवुरुमपोला, रावण के कैद से छूटने के बाद माता सीता ने यहीं पर अग्नि परीक्षा दी थी। तो ये नुआरा एलिया सिटी के अंदर है ये 3 स्पॉट। श्रीलंका का अगला जिला है एला। श्रीलंका के उवा प्रांत के बाहुल्ला एला जलप्रपात और रावण की गुफाओं के लिए जाना जाता है और 1080 फीट ऊंचे इस झरने के ऊपर स्थित चूना पत्थर की गुफाओं के नाम पर यह रखा गया है और यहीं पर लंका के राजा रावण की निवास स्थली रही है। अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का यह प्रमुख केंद्र है एला। आइए एला के बाद हम आगे लिए चलते हैं आपको कोलंबो। कोलंबो में 2 प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें अंजनेयार मंदिर, यह ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी का रथ, क्योंकि युद्ध में हनुमान जी ने भी रथ पर सवार होकर युद्ध किया है, इसलिए हनुमान का रथ यहाँ पर स्थापित है और इस मंदिर का नाम है अंजनेयार मंदिर। इसके बाद केलनिया मंदिर। रावण के मृत्यु के बाद विभीषण का राज्याभिषेक लंका के राजा के रूप में इसी स्थान पर किया गया है और ये कोलंबो सिटी में केलनिया मंदिर बना हुआ है। तो कोलंबो यदि आते हैं तो इन दोनों स्पॉट का अवलोकन आपको जरूर करना है। श्रीलंका के अगले स्पॉट में हम आपको लिए चलते हैं हलसाका। श्रीलंका का एक छोटा सा ये गांव है जो लंका के सबसे प्रमुख रामायण स्थलों में से एक है और सीता कोटुआ एक ऐसा स्थान है जहां पर अशोक वाटिका से पूर्व मां सीता को रावण ने यहां पर बंदी बनाकर रखा था और किंवदंती के अनुसार यहीं पर लंकापुरा शहर भी हुआ करता था उस जमाने में। यहीं पर झरनों से युक्त मंदोदरी के सुंदर महल भी आप समय मिले तो जरूर देखिएगा। ये जगह है हलसाका, जो श्रीलंका के एक छोटा सा गांव है। श्रीलंका के अगले स्पॉट पर लिए चलते हैं जिसका नाम है कोटमाले। श्रीलंका में रामायण से संबंधित उन स्थानों में से एक है जहां सीता जी ने चावल के गोले गिराए थे। लोक कथा के अनुसार रावण ने सीता जी को जलपान में चावल के गोले भिजवाए थे खाने के लिए, लेकिन माता सीता ने उसे नहीं खाया और हवा में उछाल दिया। और जब आप इस गांव में जाएंगे तो आज भी स्थानीय दुकानों पर चावल के गोले, जो सीता के गोले के नाम से बिकते हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग पेट के बीमारियों को ठीक करने के लिए चावल के इस गोले को खाते हैं। तो इस तरह से ये कोटमाले में रामायण से संबंधित यह स्थान जो अभी हमने आपको बताया। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जाफना। जाफना एक छोटा सा गांव, जाफना का नीला बराई रामायण यात्रा से जुड़ा है। श्री राम जी ने बाण मारकर एक ऐसा जल स्रोत यहाँ बनाया था जो आज भी जीवंत है और इस भूमिगत जल कुंड की गहराई कोई भी नाप नहीं पाया, आज भी यह अज्ञात है।
राम के सेना को युद्ध में जल आपूर्ति हेतु यह जल स्रोत भगवान श्री राम ने यहाँ उत्पन्न किया था। श्रीलंका के अन्य स्थलों में उस गोंडा इस स्थान पर हनुमान जी ने लंका दहन के बाद अपने पूछ की आग बुझाई थी। तो यह स्थान भी एक रामायण सर्किट से संबंधित स्थान है, यह भी आपके लिस्ट में होना ही चाहिए। काले में एक जगह है रूमस्थला। संजीवनी बूटी जब हिमालय से लेकर हनुमान जी चले तो पहाड़ी के कई टुकड़े यहाँ पर श्रीलंका में जगह जगह गिर गए और संजीवनी बूटी से युक्त यह एक पहाड़ी का टुकड़ा है जिसका नाम है रूमस्थला। और इसके बाद अगली जगह है रीति गाला गुफाएं। श्रीलंका में संजीवनी पर्वत के एक स्थल है जहां पर 70 गुफाओं का एक समूह है इसी संजीवनी पर्वत के नजदीक, जो गिरा हुआ पार्ट था। इसके बाद आइए हिक्का डुआ। हिक्का डुआ में सेनीगामा मंदिर। सुग्रीव ने इसी स्थान से रावण के सेना के विरुद्ध युद्ध किया था और युद्ध का आरंभ, क्योंकि सुग्रीव सेनापति थे राम के सेना के, इस वजह से यहाँ से शुरुआत सुग्रीव ने युद्ध की किया है। और आखिरी स्पॉट है सिगिरिया, कोबरा हुड वाली गुफा। देवी सीता के कैद वाले स्थान में से ये भी एक है। और सिगिरिया में रावण के किले का उल्लेख है जो हेरिटेज वर्ल्ड वाइड साइट है। तो ये साइट भी आप देख सकते हैं रावण के किला के रूप में। और इस तरह से श्री राम जी ने श्रीलंका विजय के बाद इतने सारे स्पॉट जो रामायण कालीन वहाँ श्रीलंका में हैं, हमने आपको बताने का प्रयास किया है और हल्की सी झलकी हमने वहाँ की दी है। और इस तरह से ये श्रीलंका के प्रायद्वीपीय रामायण कालीन स्थलों का यह एक विवरण हमने देने का छोटा सा प्रयास किया है। श्री राम की कृपा से यदि समय मिला तो उन सब जगहों का हम डिटेल वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। और इस पुनीत कार्य में भगवान श्री राम की प्रेरणा से ही हमने ये सब किया है और आप सभी के सामने समर्पित है। इनमें हो सकता है कि कहीं कहीं हमें त्रुटि का अनुभव हो सकता है इस संक्षिप्त जानकारी को जुटाने में, लेकिन डिटेल्ड वीडियो जब हम वहां जाकर बनाएंगे तो वो वास्तविकता के काफ़ी करीब होगा। और इन स्थानों के अतिरिक्त और भी बहुत से स्थान हो सकते हैं जो श्री राम के राम वनगमन से संबंधित होंगे। यदि आप सभी को कहीं भी पता चले कि श्री राम से संबंधित राम वनगमन का स्थल आपके नज़दीक कहीं है तो हमें आप बताने का जरूर कृपा करिएगा, ताकि राम वनगमन, राम यात्रा, राम वनवास यात्रा अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके। अपने इस होस्ट केशवनाथ को अब आज्ञा दीजिए और इसी प्रकार आप लोगों के बीच में अब हम अन्य स्थलों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सारे गा मा गरे गा मा पदनी सनी धनी 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 सनी गरे सनी रे सनी धनी सनी गा मा गरे धनी रे सरी